आज आपके लिए लेकर के आए हैं रक्षाबंधन स्पेशल वीडियो शुरू करते हैं। नारायणपुर गांव में एक कंजूस सेठ रहता था। वो बाहर कुछ काम से गया था, घर आता है और पत्नी को बुलाने लगता है। अरे सुनती हो, क्या कर रही हो? कुछ काम कर रही हो? इधर आए, कुछ काम है, रक्षाबंधन आ रहा है, सामान लेने के लिए भी जाना है। जी बोलिए, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? आज तो तुम दुकान जल्दी ही बंद कर रखे आ गए हो। अरे नहीं, 1 घंटा पहले ही तो दुकान बंद की है। मेरा थोड़ा सिर दर्द कर रहा था, इसीलिए मैं आ गया हूँ। रक्षाबंधन की तैयारी ठीक चल रही है या अभी कुछ काम ही नहीं किया? सामान लेने के लिए भी जाना है। हाँ, मैंने घर में पूरी साफ सफाई भी कर ली है। एक काम करिए, आप हाथ मुंह धो लीजिए और खाना खाकर आप दुकान से सामान लेने के लिए चले जाना और चिंटू को भी साथ ले जाना, उसे नए कपड़े भी खरीदने हैं। नहीं, मुझे अभी खाना नहीं खाना है। मैं रामू के यहाँ जा रहा हूँ। उसकी दादी और उसकी बहन है। रामू अभी आया नहीं है, पता करने के लिए जा रहा हूँ। फिर आता हूँ, फिर सामान लेने के लिए चला जाऊंगा। ठीक है, जा रही हूँ काम करने के लिए और ध्यान से सामान लेने के लिए चले जाना और चिंटू को साथ ले जाना। इतना कहकर फिर वो दोनों अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। फिर वो रामू के घर जा रहा होता है। वो बोलता है, आज देखता हूँ रामू बहुत ज्यादा घमंडी था, मेरा पैसा टाइम पर नहीं देता था। आज मैं उसकी दादी और बहन का अच्छे से मजा लूंगा। अरे सोनम बेटी, सुनती हो? क्या कर रही हो? सोनम को दादी बुलाती है तो सोनम बहुत खुश होती है। उसने सोचा भैया आ गए हैं, तो वो भाग कर आती है और वहाँ पर दादी को दिखती है तो बहुत उदास हो जाती है। सोनम की दादी बोलती है, सोनम बेटी अभी तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं दादी, मैं भैया का इंतजार कर रही है। भैया अभी तक नहीं आए हैं। बेटी तुम उदास मत हो, आज रक्षाबंधन का त्योहार है, तुम्हारे भैया जरूर आएंगे। इतने में श्यामू सेठ आ जाते हैं और बोलते हैं। श्यामू सेठ उन दोनों की बात सुनता है तो वो बहुत खुश होता है। अरे सोनम बेटी, तुम्हारे भैया नहीं आएंगे, मुझे पता है। इस साल तुम रक्षाबंधन पर उन्हें राखी बंध नहीं पाओगी। सोनम की दादी बोलती है, श्यामू सेठ मेरी बेटी को तुम क्यों भड़का रहे हो? मुझे पता है मेरा बेटा जरूर आएगा और तुम्हें क्या करना है तुम अपना काम करो। और सोनम बोलती है, हाँ सेठ जी, मेरी दादी ठीक बोल रही है, मेरे भैया जरूर आएंगे, तुम अपना काम करो। ठीक है सोनम बेटी, मुझे क्या करना है? तुम तो मुझे ऐसे ताने मार रही हो जैसे मैं तुम्हारा का छल ले लिया है। इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। सोनम की दादी बोलती है, बेटी तुम उदास मत हो, तुम्हारा भैया जरूर आएगा। मैं जा रही हूँ कुछ काम से बाहर, कुछ देर बाद आती हूँ। तुम घर में सारा काम कर लेना और खाना भी बना लेना, ठीक है दादी? इतना कहकर फिर वो दोनों अपने अपने काम के लिए चली जाती है। श्यामू सेठ अपने घर आते ही वह बोलता है, ओ चिंटुआ कहाँ गया बेटा? इधर आ जाओ, बाजार चलना है सामान लेने के लिए। चिंटू इतना सुनकर पिताजी के पास आ जाता है और बोलता है, बोलो पिताजी, क्या बोल रहे हो? चिंटू बेटा, सामान लेने के लिए बाजार चलना है। ठीक है पिताजी, चलो। फिर वो दोनों सामान लेने के लिए बाजार चले जाते हैं। कुछ देर बाद सोनम का भाई आ जाता है। घर आते ही वो देखता है तो उसे घर में कोई नहीं दिखाई देता है, तो वो बुलाने लगता है, सोनम कहाँ हो तुम? दादी कहाँ हो तुम? तो सोनम भैया की आवाज सुनकर बहुत खुश होती है और सीधी भागती हुई आती है। सोनम बोलती है, भैया तुम इतनी लेट क्यों आए हो? श्यामू सेठ आया था, वो दादी और मुझे बहुत ताने मार रहे थे। वो बोल रहे थे तुम्हारा भाई नहीं आएगा रक्षाबंधन पर, तो मैं बोल दिया कि मेरे भैया जरूर आएंगे। फिर वो बोलती है, भैया तुम बैठ जाए, मैं राखी बांध देती हूँ। फिर वो राखी बांधने लगती है। नहीं सोनम सेठ जी छुट्टी नहीं दे रहे थे, तो मैं बोल दिया था मैं रक्षाबंधन पर मुझे घर जाना है, तो वह मना कर रहे थे, तो मैं बिना पूछे ही आ गया। कोई बात नहीं है भैया, जब तक आप आराम कर लीजिए मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। ठीक है बहन, मैं यहीं पर आराम करता हूँ। इतना बोलकर वो खाना बनाने के लिए चली जाती है। अरे दादी, आप कहाँ गई थी? मैं घर में बहुत देर से देख रहा हूँ, आप घर में दिखाई नहीं दे रही। नहीं रामू बेटा, मुझे थोड़ा काम था, मैं यही पड़ोस में गई थी। बेटा तुम इतने लेट क्यों आए हो? सोनम बेटी बहुत उदास थी और श्यामू सेठ आया था तो उसे और भी नाराज कर गया था। रामू बोलता है, दादी मुझे सेठ जी छुट्टी नहीं दे रहे थे, इसीलिए मैं लेट हो गया। ठीक है दादी, चलो खाना खाने के लिए चलते हैं। फिर वो दोनों खाना खाने के लिए चले जाते हैं। कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बता ये वीडियो कैसा लगा।